अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हम इंस्टा पे फिर से लाइव जा रहे हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव सा और बड़ा डिमांडिंग टॉपिक है, हाउ टू रिमूव बैड मेमोरीज़। डिस्कशन करते हैं, अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू एंड कीप वाचिंग। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे कि एज सुन एज द वीडियो गेट्स एंडेड तो आपने जो है इसको लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा हमें कमेंट्स में। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम बैड मेमोरीज। और आज का टॉपिक बड़ा ही एक तरफ मैं देखूं तो बड़ा ही सेंसिटिव सा और बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक था आजकल के यंगस्टर्स के लिए भी, और आई थिंक जो मेरी एज के यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी, और जो मेरे से भी ज़्यादा 20 साल आगे हैं उन यंगस्टर्स के लिए भी। ठीक है, मैं यंगस्टर्स का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ मेमोरीज़, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो जैसे हादिया ने कहा कि अच्छी और बुरी, तो अच्छी मेमोरीज़, अच्छी यादें, अच्छी खुशी देने वाली चीज़ें अगर वो आपको जहन में रहें तो वो आपको हमेशा तरोताज़ा रखती हैं, हमेशा फ्रेश रखती हैं, हमेशा अच्छी फीलिंग्स देती रहती हैं। फीलिंग्स और मेमोरीज़ जो हैं दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप हम इस पे बात करेंगे एक्चुअली, जो कि थैंक यू तोबा, आपने ये इतना अच्छा टॉपिक हमें सजेस्ट किया और हम इस पे तफसील से बात करेंगे इस तरह से कि मेमोरीज़ एक्चुअली होती क्या हैं। देखें, हम उसी चीज़ को टैकल कर सकते हैं, उसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं जिसका हमें पता हो। जिस चीज़ का हमें आइडिया ही नहीं है, हम जस्ट कह देते हैं अच्छा यादें। व्हाट इज़ यादें एक्चुअली, क्या है मेमोरीज़? मेमोरीज़ जो भी आपके लाइफ इवेंट्स हैं वो हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं, हर किसी के बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। मुझे ये कहने में कोई मज़ायका नहीं होगा कि इस दुनिया के सब इंसान अगर अपनी मेमोरीज़ को लिस्ट डाउन करें तो उसमें से कोई सी भी एक मेमोरीज़ एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती। ठीक है, ये इतना डिफरेंट है। जब हमारे पास इतनी वैरायटी है हैंडल करने के लिए चीज़ों को, तो हमें फिर बहुत अच्छे से इस नॉलेज पे ग्रिप भी होना चाहिए। ये क्या मालूमात है, क्या एबिलिटी है एक्चुअली हमारे ब्रेन में, मेमोरी। ठीक है, उसको मैं प्रॉपरली जो डेफिनेशन है वो आपसे शेयर करके फिर उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड around us and processing, storing and recalling. So the process of taking information, अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि हर किसी की मेमोरीज डिफरेंट हैं, तो कैसे आपकी प्रायोरिटी, आपने क्या प्रायोरिटाइज़ किया है एक्चुअली मेमोराइज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग, कि हम उसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसे जो भी हमारी चॉइस किया हुआ इवेंट है, कोई सी भी चीज़ें हैं, कोई सा भी इन्वायरमेंट है, कोई सी भी जगह है, कोई से भी लोग हैं, कुछ भी दुनिया की वो कोई सी भी चीज़ है जिसे आपने सिलेक्ट कर लिया है कि हमने इसे सेव करना है अपने माइंड में। ठीक है, वो आपकी चॉइस से भी हो सकता है, समटाइम्स बग़ैर चॉइस के भी हो सकता है। फोर्स्ड मेमोरीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर हम ट्रॉमेटिक इवेंट्स की बात करें तो बचपन में अगर हरासमेंट्स हैं तो वो अगर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप उसे मेमोराइज़ करें, बल्कि आपका दिल चाहेगा कि आप उन बैड मेमोरीज से भाग जाएं। ठीक है, आप हरगिज़ उसे सेव करने के प्रोसेस में नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर भी फोर्स्ड मेमोरीज़ आपके जहन में मौजूद होंगी। ट्रॉमेटिक इवेंट्स वो कुछ भी, हरासमेंट हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है, कोई सी भी ऐसा अनकंफर्टेबल आपकी लाइफ का इवेंट हो सकता है, एम्बैरेसमेंट्स हो सकती हैं, गिल्ट्स हो सकते हैं, वो कुछ भी रिग्रेट्स हो सकते हैं, वो छोटी छोटी सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि फोर्स्ड मेमोरीज़ हैं। ठीक है जी, अब स्टोरिंग और रिकॉलिंग, ये इस पे हम आम तरीके से बात करेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बड़ी टेक्निकल से आपको, बड़ी जो रिटन हम साइकोलॉजिस्ट के पास रटी होती है ना जो हमें रटा दी गई है कि ये मेमोरी की डेफिनेशन है, ये मैंने बड़ी टेक्निकल सी आपको
डेफिनेशन बता दी। अब हम आम बातें करते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं एग्जैक्टली तूबा के सवाल पे, हाउ टू रिमूव बैड मेमोरीज। इसको मुझे आपको थोड़ा सा इसका साइंटिफिक जो पर्सपेक्टिव है ना वो समझाना है, क्योंकि उसके समझने के बगैर हम नहीं समझ सकते कि हम कैसे बैड मेमोरीज़ को रिमूव करें। इस हवाले से वीडियोस देखी, बड़ी जनरल सी बातें उसमें हो रही होती हैं, बहुत ही अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस करते हुए हर कोई अपनी अपनी टिप दे रहा होता है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये उनका वो भी एक अच्छा फेल है कि आपको एक मुश्किल से निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक सब लोग वो फॉर द टाइम बीइंग आपको लगेगा हाँ आई कैन डू दैट। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो वक्ती तौर पे आप छोटी सी 5 मिनट की वीडियो सुन लेते हैं ना कि अच्छा ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, वो आपको वक्ती तौर पे ज़रूर लगेगा कि अच्छा मसला हल हो गया है, ठीक है। लेकिन वो आपको दोबारा से बॉदर करेगा, क्योंकि जैसे ज़ख़म को हील अप नहीं किया जाता ना, तो वो आपको बॉदर करता रहता है। उसके ऊपर आप पट्टियाँ शटियाँ जितनी भी लगा लें, जो भी कुछ कर लें, वो आपको बज़ाहिर शायद थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ओके ठीक है, ये तो फ़ाइन, ठीक हो गया, दवाई लगाई है वक्ती तौर पे ठीक हो गया। लेकिन हील हुआ है या नहीं हुआ, ये असल सवाल है, ठीक है। तो जब आप अपने इमोशंस को, गर्मी नहीं जा रही, जब तक आप अपने इमोशंस को डील करना नहीं जानेंगे कॉन्शियसली अपने माइंड की पावर के साथ, व्हाट इज़ योर माइंड पावर। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये मेरी आपकी दुनिया में हर इंसान की माइंड पावर्स हैं। उससे कोई अल्लाह ताला ने जैसे हर किसी को बॉडी दी है ना, इसी तरह से ब्रेन में मौजूद सलाहियतें भी सेम दी हैं। इसका किसी कल्चर से ताल्लुक़ नहीं, किसी सोसाइटी से ताल्लुक़ नहीं, किसी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं, वो आपको दी ही गई हैं, ठीक है। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सलाहियतें आपके पास मौजूद हैं। अब वो सलाहियतें हैं क्या? जो ज़हनी सलाहियतें हैं जो कि टैकल करती हैं इमोशंस को, वो ये हैं कि आपकी कॉग्निशंस जो हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कि रीजनिंग है, जो कि लॉजिक है, जो कि इमेजिनेशन है, जो कि थिंकिंग है, जो कि मेमोरी है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको इतने बड़े बड़े हथियारों के नाम बताए हैं बहुत बहुत ये पावरफुल हथियार हैं। जब आप किसी भी इमोशन के सामने इन हथियारों को इस्तेमाल करते हैं ना, और कहते हैं कि रीज़न आउट करते हैं, कि फ़र्ज़ करें जी हम लव इमोशन की बात करते हैं, तो उसको जब आप रीज़न देते हैं ना, वो कहते हैं ना, आपने देखा ना दिल और दिमाग की जंग जारी रहती है, ठीक है तो जब आपका जहन इतना ताकतवर है, आपके जो आपने अपने जहन को बताया हुआ है कि ये आपके टूल्स हैं। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास ये हथियार मौजूद हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, आपको पता नहीं है कि ये हथियार मौजूद हैं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमने ख़ुद अपने गले डाली हुई है कि हमने पूछना नहीं है किसी से कि ये हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम हमने एज अ सोसाइटी, दुनिया में तमाम लोगों ने शायद ये कह के अपने गले डाली हुई है कि हम क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, हमें क्या है मसला। तो ये मसला है एक्चुअली कि जो आपके पास, आप जैसे आपको डॉक्टर्स गाइड करते हैं ना कि किस तरह से आप जो हैं वो अपने फ़िज़िकल हेल्थ को टेक केयर करें, तो इसी तरह से हम भी आपको गाइड करते हैं। हमें पता है कि क्या टूल्स हैं, ठीक है जी। सो वापस आते हैं कॉग्निशंस पे। इस टर्म को ज़रूर सर्च कीजिएगा, जो भी बाद में जैसे बहुत सारी गूगल बाबा से आप हेल्प ले लेते हैं ना, तो प्लीज़ अच्छी वाली हेल्प भी लें। मेरे कहने पे कॉग्निशंस को ज़रूर सर्च कीजिएगा, आपको बड़ी ताकत मिलेगी। सिर्फ सर्च करने से ही मिल जाएगी, क्योंकि आपको ये वाकई बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग टूल है अगर आप इसको सही तरह से यूज करना सीख लें तो। एग्जैक्टली। सो अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके शुरू किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चलो प्रॉब्लम एवेलुएशन हमने करके दे दी,
चलो इतना भी हम कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, 50% ऑफ द सोल्यूशन आपको दे दिया हमने कि हमने आपको प्रॉब्लम फिगर आउट करके दे दी। यही कहा जाता है ना कि मसला तब आधा हल हो जाता है जब आपको पता चल जाता है कि मसला है क्या। ठीक है, सो हाँ, तो आधा काम हम आपको करके दे देंगे कि मसला ये है कि आपने अपने जो माइंड पावर्स हैं, जिनको माइंड पावर्स तो पता नहीं कितने करोड़ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे दिमाग में, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कॉग्निशंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं बार बार ये वर्ड ज़रूर अपनी इस इंफॉर्मेशन में इस्तेमाल करूँगी ताकि आप लोगों को याद रहे कि आपने कॉग्निशंस सर्च करने हैं और देखना है कि ये क्या माइंड पावर्स हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अब हम आते हैं जब हम ये देख रहे होते हैं कि अच्छा पिछले अब बैड मेमोरीज़ की भी एक लंबी लिस्ट है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ के बहुत सारे, और वो बचपन से कहीं सप्रेस हुए भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको अब एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, हर चीज़ समझाऊंगी और स्पेसिफ़िकली उस पर भी हम बात करेंगे जो कि तुबा ने सवाल किया था। ठीक है, बैड मेमोरीज़ की लिस्ट है जो कि बचपन से स्टार्ट हो सकती है। बच्चा स्कूल गया, वहाँ पे अगर किसी बच्चे ने उसको हरास कर दिया, किसी टीचर ने हरास कर दिया, किसी गार्ड ने हरास कर दिया, रास्ते में किसी ने हरास कर दिया, तो मे बी इट्स अ ट्रॉमेटिक इवेंट फॉर द चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि उसको बताना नहीं आ रहा, उसको ये शायद कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया जा रहा कि ये बताना चाहिए। अभी तो थोड़े से हालात चेंज हुए हैं, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले या बहुत अर्सा पहले तो खैर बिल्कुल भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन ग्रेजुअली ये थोड़ा सा चेंज आने लगा और ये अवेयरनेस क्रिएट की जाने लगी कि बच्चे को ये बताना चाहिए कि वो सेफ़ नहीं है, तो वो उसको इजाज़त है कि वो अपने पेरेंट्स को बताए कि वो सेफ़ फील नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, हरासमेंट, वर्बल हरासमेंट्स हो सकती हैं, फ़िज़िकल हरासमेंट्स हो सकती हैं, रेप केसेस हैं आपके सामने। ये सारे बड़े शदीद किस्म के किसी भी बच्चे के जहन में सप्रेस हुए इमोशंस अगर मौजूद हैं और वो एज 20, 30, 40, 50, 60 तक पहुंच गया है इन्हीं सप्रेस मेमोरीज़ के साथ, इमोशंस के साथ, तो वो जब तक प्रॉब्लम, जैसे हमने कहा ना कि प्रॉब्लम को सामने नहीं लेके आएंगे तो हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उसको और सामने लाने का क्या मतलब है, उसको एज इट इज़ डिस्कस करें, एज इट इज़। मैं अपने सेशंस में सबसे ये कहती हूँ, मुझे जिसका जो भी नाम होता है, मैं कहती हूँ प्लीज़ मुझे वो समझेंगे ना, जब तक आप मुझे वो समझेंगे नहीं ना तब तक मसला नहीं हल होगा। मैम मैं यहाँ पे एक अपनी केस स्टडी कोट करना चाहूँगी। मेरे पास एक केस था, शी वॉज ऑलमोस्ट 76 ईयर्स उनकी एज थी, खातून की, और उन्हें ओसीडी था, और ओसीडी भी इतना ज्यादा था कि वो हॉस्पिटल में आती थी जब, तो वो उनका टाइम जो है वो वॉशरूम में गुजरता था, हाथ धोना, बस अपनी सफाई करना। तो तब थोड़ा सा हमने उनको प्रोब किया, तो जब वो हार्डली 16 या 17 ईयर्स की थी, शी वॉज मैरिड, न्यूली मैरिड थी तब वो, उनके साथ हरासमेंट हुई। ठीक है, किसी अननोन 2 लोगों ने हरासमेंट की, तो ये ट्रिगर स्टार्ट हुआ 16-17 में, जो आगे निकला आगे 76 इयर्स ऑफ एज में। उस टाइम उन्हें और इतना लेट क्यों निकलता है, इसलिए कि उस वक्त डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उस वक्त कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है टॉलरेंस की, उस वक्त ब्रेन जो है वो हाथ उठा देता है कि बस इससे ज़्यादा मैं खामोश नहीं रह सकता। अब देखें, यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी मैं चाइल्डहुड से मैंने स्टार्ट किया, और अगर ये चीज़ें चलती चली जा रही हैं, सप्रेस्ड मेमोरीज़ हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, तो आपको ये किसी भी टाइम पे बॉदर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं टीनेज पे जब इमोशनल अटैचमेंट हो रही होती है या आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप हो रहे होते हैं, वो आपके लव इमोशंस हो सकते हैं, वो रियलिटी ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। अगर आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहा है तो आपने कहना कैसे है, हमें तो ये भी नहीं बताया जाता ना। हमें से मुराद मेरा सब सोसाइटी है। एक्चुअली मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रही होती हूँ, क्योंकि हम हैं ये कि जो सफ़र करते हैं, हम सब जो भी ज़्यादातर की हम बात कर रहे हैं, टीन एज में जो ब्रेकअप्स हो रहे हैं, जो लव इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। जब आप
आपको पता नहीं है एक्चुअली कि आप क्या सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से आपको शेयर करना है। वो जो बात कह रहे हैं हो सकता है कि वो एक सिंगल लाइन भी आपके जहन में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाए, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक बैड मेमोरी बिल्टअप हो गई। अब हम आते हैं मैच्योर एज पे, जो कि थोड़ी सी, मैं कहती हूँ थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। जिस तरह से आप 20+ होने लगता है तो आपको लाइफ की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हो जाते हैं, तक्के ठेडे खा के आप थोड़ा सीख लेते हैं और आपको ये समझ आने लग जाती है कि आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से चीज़ों को जो है वो है क्या, लाइफ की रियलिटी एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब बहुत सारे और भी केसेस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बात हुई कि अगर हम स्पेसिफ़िकली अब बात करें रिलेशनशिप की बैड मेमोरीज़ की, ठीक है। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आ जाती हूँ कि जो रिलेशनशिप की, लव इमोशनल रिलेशनशिप की हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली, क्योंकि रिलेशनशिप तो पेरेंट्स के साथ भी है, रिलेशनशिप तो सिबलिंग्स के साथ भी है, रिलेशनशिप तो फ्रेंड्स के साथ भी है, ठीक है। बहुत सारे हैं, लेकिन हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे लव इमोशनल अटैचमेंट की और शादी के रिलेशनशिप की। और अगर उसमें बैड मेमोरीज बिल्टअप हो जाएं तो उनको रिमूव कैसे किया जाना चाहिए, ये असल टॉपिक है आज का, ठीक है। वो ये जो सारी इतनी लंबी तमहीद थी वो इसलिए थी कि बात को समझा दूं ताकि हम इस मसले को हल कर सकें।